तो उजड़े लोगों को, निर्बलों को फिर सबल बनाए, जो स्थापित लोग हैं उन्हें स्थापित करें। वो कोई भी बिरादरी आ सकती है। पहले तो पी से पिछड़ा था, पी से पंडित हो गया, तो पिछड़े कहाँ जाए, तो भ्रम हो गया ना पिछड़ों में। समाज के हितों के मुद्दों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खोई हुई पहचान की राजनीति नहीं करने वाले हैं। वो इसीलिए कुछ दिन में आते हैं फिर खत्म। 16 अगस्त आपकी पार्टी का कार्यक्रम, क्या कुछ तैयारी है? अब कहते थे एमवाई मुस्लिम यादव है, अभी पता चला नहीं महिला है और युवा है। पंडित सम्मान का भूखा, तो सम्मान देने वाली बिरादरी, राजनीति में ज्ञान देने वाला, संस्कार देने वाला। मंत्री जी, अलीगढ़ का नाम हरिनगर करने को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर कह रहा है कि आप लोग सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करते हैं। पहले भदोही का नाम बदला, उसके बाद अब जो है अलीगढ़ के नाम पीछे पड़ गए हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का चुनाव होना है। ऐसे में निषाद समाज किस तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक विद्वान अपनी तमाम बातों को सामने निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद हैं। डॉक्टर साहब, 16 अगस्त आपकी पार्टी का कार्यक्रम, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, एकता में बल होता है और सम्मेलन होता है, सब मिलकर। मेरा कहना, हम लोग सब मिलकर तय करते कि ये काम होना चाहिए। सब मिलकर तय किया लोगों ने कि जो विस्थापित लोग हैं, जो अंग्रेजों मुगलों के तलवार और तोप से, कानून से विस्थापित लोग, जिनको आज़ादी की लड़ाई में उजाड़ दिया था, फांसी पर चढ़ाया, जमीन जायदाद छीन लिया, वो स्थापित हो जाए, उनके लिए ये निर्बल इंडियन शोषित बना। जो अंग्रेजों के कलम के शिकार थे, मुगलों के कलम के शिकार, पिछली सरकारों के बेईमानों के कलम के शिकार हैं, वो निर्बल हैं। जो राजनीति के हिस्सेदार हो सबल हैं। तो अंग्रेजों मुगलों के गजट बजट के ऐसे लोगों को फिर से स्थापित हूँ। असली राष्ट्रवादी वही है, असली वफादार होंगे। ये दो गद्दार थे, अंग्रेजों की तरफ से बंदूक चला रहे थे, अंग्रेज तो मुट्ठी भर आए थे, और इस देश के लोग लड़ रहे थे देश के लिए। तो जो देश के लिए लड़ रहे थे वो उजड़े हैं। 15 करोड़ लोगों को हमको अनाज देना पड़ता है, 80 करोड़ देश में अनाज दे। ये कौन है जिनकी जमीन छीनी गई? भगवान ने थोड़ी छीना है, ये बेईमान थे, अंग्रेज मुगल छीना था। ऐसे में तो इन लोगों को फिर स्थापित किया जाए, उसके लिए है। तो सब इस तरह से जिनको अपनी कोई विरासत चाहिए, वो निषाद पार्टी में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो इस वक्त ब्राह्मण शब्द की चर्चा बहुत है। अखिलेश यादव जी ने अभी कार्यक्रम किया, उन्होंने कहा कि पीडीए में पीडी मतलब पंडित है। परिभाषा बदल रही है, वो खुद कह रहे हैं कि बार बार लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि पीडी के मतलब पंडित है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनकी परिभाषाएं बार बार बदलती रहती हैं। पिछड़े अब सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ हैं। पहले तो पी से पिछड़ा था, पी से पंडित हो गया, तो पिछड़े कहाँ जाए, तो भ्रम हो गया ना पिछड़ों में। अब कहते थे एमवाई मुस्लिम यादव है, अभी पता चला नहीं महिला है और युवा है, तो कह रहा है यार मुसलमान हम कहाँ जाए। तो इस तरीके का नहीं, राजनीति में शब्दों का बड़ा महत्व रखता है। किसी भी विचारधारा पर होना चाहिए, हम किसके साथ खड़े हैं। जैसे हमने बताया ना कि हम लोग उस राष्ट्रवादी जो देश से उजड़े हैं, लड़े हैं, उनके जो उजड़े हैं, वो निर्बल हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। क्या पीडी का मतलब पंडित बताकर अखिलेश यादव की जुबान फिसल गई? हम कह पंडित तो पहले भी पंडित, आज भी पंडित है। हम कह रहे हैं कि पंडित सम्मान का भूखा, तो सम्मान देने वाली बिरादरी है। राजनीति में ज्ञान देने वाला, संस्कार देने वाला, शिक्षा देने वाला, धर्म सिखाने वाला, राजनीति सिखाने वाली बिरादरी, वो सीखने वाली बिरादरी थोड़ी है। वो तो सिखाने वाली पॉलिटिकल स्पीकर कहते हैं पंडित जी को। तो जो खुद पॉलिटिकल स्पीकर हो, हम कह नहीं हम स्पीकर बना रहे हैं, तो अपना ब्राह्मण खुद समझदार है, सब समझ। अच्छा मंत्री जी, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक नाम की चर्चा खूब ज्यादा हो रही, चंद्रशेखर आजाद। अभी उन्होंने अपने प्रभारियों की नियुक्ति की, उसमें एक भी सवर्ण को मौका नहीं दिया। आपकी पार्टी का देख रहा हूँ, ब्रजेंद्र नाथ त्रिपाठी एक ब्राह्मण होकर आपकी पार्टी का लगातार प्रचार कर रहे हैं। पूरे शहर में पोस्टर बिल्कुल लगवा दिए हैं, आपके कार्यालय पर भी भरा पड़ा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? कोई भी राजनीतिक दल एक विचारधारा से चलता है। तो विचारधारा है ना कि देश में लोग भगवान को खड़ा करके कह दिया कि तुम्हें भगवान ने गरीब बनाया। तो पहले था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, गरीब कमाएंगे, अमीर लोग खाएंगे। लेकिन संवैधानिक विचारधारा है कि नहीं, सभी लोग मिलके कमाएंगे, और जो दिन कई हजार वर्षों से उजड़े हैं, पिछड़े हैं, उनको संविधान की उस व्यवस्था से उनके बेटों को शिक्षा विकास की उधार में लाया जाएगा। तो संवैधानिक विचारधारा अलग है। सामाजिक, समाज में हजार जाति, संविधान में 4, सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित, जनता व्यवस्था दी। तो संवैधानिक अधिकार दिलाने वाली पार्टी होनी चाहिए, न कि जहर घोलने वाली पार्टी।
तो इस विचारधारा को जो लागू कराना चाहता है, जो उजड़े लोगों को, निर्बलों को फिर सबल बनाए, जो विस्थापित लोग हैं उन्हें स्थापित करे, वो कोई भी बिरादरी आ सकती है। अब ब्राह्मणों में भी गरीब है भाई, उनको भी आपने देखा 10%, महिलाओं को भी शिक्षा उस से पर चंद्रशेखर जी ने बाकायदे लोकसभा में एक पत्र जारी कर दिया कि जो ईडब्ल्यूएस है उसकी जांच होनी चाहिए। सारे लोग नकारात्मक राजनीति, जातियों में लड़ा कर राजनीति, धर्म धर्म से लड़ा कर राजनीति करने वाले हैं। समाज के हितों के मुद्दों, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खोई हुई पहचान की राजनीति नहीं करने वाले हैं। वो इसीलिए कुछ दिन में आते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। बहुत पार्टी, जब मैं आया था 2017 में तो 237 पार्टी चुनाव लड़ी थी। बहुत पार्टियां आई, एक एक बहुत विधायक, 1 ठो 4 ठो 5 ठो हुआ करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे आए, 2019 में आए खत्म हो गए, 2022 में आए खत्म हो गए, 2024 में आए खत्म हो गए, कितनी हो गई क्योंकि खत्म हो गए। हमको लगता है अब एक आध दर्जन है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। देख लेना कि मुद्दों पर राजनीति करें, विचारधारा क्या है, विचारधारा पर होना चाहिए। तो जाति का बंटवारा विचारधारा नहीं है, संवैधानिक विचारधारा। तो संविधान में सबको हक है, सम्मान, सुरक्षा, वो दिलाने के लिए जो है उसी के साथ। मंत्री जी, अलीगढ़ का नाम हरिनगर करने को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर कह रहा है कि आप लोग सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करते हैं। पहले भदोही का नाम बदला, उसके बाद अब जो है अलीगढ़ के नाम पीछे पड़ गए हैं आप लोग। उस जनता को सम्मान, सुरक्षा और संस्कार, उनकी खोई हुई पहचान पाने का अधिकार है। सरकार जनता के इस अधिकार को दे रही है, उसमें कौन सी, अब कोई छीनता है, कोई देता है। मुगलों ने छीना था, पिछली सरकारों ने छीना था, हमारी सरकार दे रही है, इसलिए जनता हमारे साथ। एक अंतिम सवाल, 2027 को लेकर क्या कुछ तैयारी है? गठबंधन को लेकर क्या कुछ बातचीत अभी चल रही? वो जो आपका 16 अगस्त को कार्यक्रम है, ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन रहेगा या पार्टी कार्यक्रम? ये एकता का प्रदर्शन है, और ऐसे लोग जो उनको चाहिए वो आए, जो विस्थापित लोग हैं स्थापित हों, आए, साथ में आए, तभी तो उन्हें मिलेगा। नहीं तो कब तक अनाज पर, अब राशन पर निर्भर करोगे, शासन में कब आओगे? तो राशन पर निर्भर लोग शासन में आए, जिससे कि वो विकास की धारावां, जिससे उन्हें राशन पर निर्भर न होने पड़े, बल्कि उनको रोजगार। देख रहे थे डॉक्टर संजय निषाद से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी का जो कार्यक्रम है उसमें वो हर किसी को आमंत्रित कर रहे हैं। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।